स्वप्न स्थान के विषय में मतभेद और उसके स्वयं ज्योतिष्ठ का निश्चय। सब लोग उसके आराम क्रीड़ा की सामग्री को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता। उस सोए हुए आत्मा को सहसा न जगाए, ऐसा वैद्य लोग कहते हैं। जिस इंद्रिय प्रदेश में यह सोया हुआ होता है, उसमें प्राप्त न होने से इसका शरीर दुष्चिकित्सा हो जाता है। इसी से अवश्य कोई कोई ऐसा कहते हैं कि यह स्वप्न स्थान इसका जागृत देश ही है, क्योंकि जिन पदार्थों को यह जागने पर देखता है उन्हीं को सोया हुआ भी देखता है। किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है। जनक, वह मैं जनक श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूं। अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। सब लोग इस आत्मा के आराम आरमण अर्थात क्रीड़ा को, यानी इसकी रची हुई वासना रूप क्रीड़ा को देखते हैं। वे ग्राम, नगर, स्त्री और भक्ष्य अनुरूप वासना निर्मित आक्रीडन के रूप को देखते हैं, उसे नहीं देखते। उस आत्मा को कोई नहीं देखता। अहो, बड़ा कष्ट है जो अत्यंत भिन्न और दृष्टि की विषयता को प्राप्त है, जिसका दर्शन भी किया जा सकता है। उस आत्मा को कोई नहीं देखता। अहो, जीवों का कैसा दुर्भाग्य है। इस प्रकार जीवों के प्रति श्रुति करुणा प्रदर्शित करती है। तात्पर्य यह है कि स्वप्न अवस्था में यह स्वयं ज्योत आत्मा अत्यंत संसर्ग शून्य हो जाता है। तम नायतम बोधेदित्याहु। स्वप्न में आत्म ज्योति के व्यतिरिक्ता के विषय में लोक में प्रसिद्धि भी है। वह प्रसिद्धि क्या है? उस सोए हुए आत्मा को आयतम सहसा एकाकी न जगाए, ऐसा चिकित्सक आदि लोग लोक में कहते हैं। निश्चय ही वे देखते हैं कि आत्मा जागृत देह से उसके इंद्रिय रूप द्वार से निकलकर विशुद्ध रूप से बाहर विद्यमान है। इसी से उसे सहसा न जगाए, ऐसा कहते हैं। उसमें वे दोष भी दिखते हैं। सहसा जगाए जाने पर वह एकाएक ही जगाया हुआ उन इंद्रिय द्वारों को प्राप्त नहीं हो सकता। जिस इंद्रिय द्वार देश को, जिस देश से कि वह शुक्र इंद्रिय मात्रा को लेकर हट गया था, उस इंद्रिय देश को यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं होता। इसी से श्रुति कहती है द्विषज्यम हास्मे भवति, जिसे कि यह प्राप्त नहीं होता। जिस इंद्रिय द्वार देश को, जिस देश से कि शुक्र इंद्रिय मात्रा को लेकर हट गया है, उस इंद्रिय देश को यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं होता। यदि कभी विपरीत रूप से इंद्रिय मात्राओं को प्रविष्ट कर देता है, तो अंधत्व, बधिरत्व आदि दोष की प्राप्ति होने पर इस देह के लिए दुर्भिषज्य कष्टकर वैद्य क्रिया हो जाती है। अर्थात तब यह देह कठिनता से चिकित्सा के योग्य हो जाता है। अतः प्रसिद्धि से भी स्वप्न में इसकी स्वयं प्रकाशता ज्ञात होती है। यह स्वप्न होकर शरीर आदि मृत्यु के रूपों से पार हो जाता है। इसलिए स्वप्न में आत्मा स्वयं ज्योत है। इसी से अवश्य ही कोई कोई लोग कहते हैं कि ये जो स्वप्न है इस आत्मा का जागृत देश ही है। इहलोक और परलोक से भिन्न कोई संदेह स्थान नहीं है। तो फिर क्या है? इहलोक अर्थात जागृत देश ही है। यदि ऐसी बात है तो इससे क्या हुआ? इससे जो होता है सो सुनो। यदि ये स्वप्न जागृत देश ही है, तो उस समय आत्मा देह और इंद्रियों से पृथक नहीं होता, उनसे मिला ही रहता है। अतः आत्मा स्वयं ज्योत नहीं है। इसलिए उसके स्वयं ज्योतिष्ठ को बाधित करने के लिए कोई लोग कहते हैं कि इसका जागृत देश ही है। उसकी जागृत देशता में वे ये हेतु बतलाते हैं, क्योंकि लौकिक पुरुष जागृत देश में जिन हाथी आदि पदार्थों को देखता है, उन्हीं को वह स्वप्न में भी देखता है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय इंद्रियां उपरत हो जाती हैं। इंद्रियों के उपरत होने पर ही पुरुष स्वप्न देखता है। इसलिए उस अवस्था में किसी अन्य ज्योति का होना तो संभव नहीं है। इसी से कहा है वहां न रथ है न रथ योग है इत्यादि।
इसलिए इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योत होता ही है, स्वयं ज्योत आत्मा है। यह बात स्वप्न के दृष्टांत से दिखा दी गई और यह भी दिखा दिया गया कि वह मृत्यु के रूपों को पार कर जाता है। वह क्रमशः इहलोक और परलोक आदि में संचार करता हुआ भी इहलोक और परलोक आदि से व्यतिरिक्त है तथा जागृत और स्वप्न के शरीरों से पृथक है और उनमें क्रमशः संचार करने के कारण नित्य भी है। ऐसा याज्ञवल्क्य ने प्रतिपादन किया। अतः विद्यादान से उऋण होने के लिए जनक ने मैं आपको सहस्त्र मुद्रा देता हूं ऐसा कहा। आपके द्वारा इस प्रकार उपदेश किए जाने पर मैं आपको सहस्त्र मुद्रा देता हूं। अब मुझे अपने मनोवांछित प्रश्न मोक्ष के विषय में सुनना अभीष्ट है। यह आत्म प्रत्यय का उपदेश मोक्ष या सम्यक बोध में उपयोगी है। अतः उसका साधन होने के कारण यह उस यथार्थ बोध का एक देश अंग ही है। इसलिए समस्त इच्छित प्रश्नों का निर्णय सुनने के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अब आगे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए, जिससे कि आपकी कृपा से मैं संसार से विमुक्त हो जाऊं। यह सहस्त्र दान तो जो विमुक्त पदार्थ के एक देश का निर्णय किया गया है उसके लिए है। आत्म नैवायम ज्योतिषास्ते इस प्रकार जिसका प्रस्ताव किया गया था उसका स्वप्न में यहाँ यह पुरुष स्वयं ज्योत होता है इस प्रकार प्रत्यक्षतः प्रतिपादन कर दिया। किंतु ऐसा जो कहा कि यह स्वप्न होकर इस लोक को अतिक्रमण कर जाता है, मृत्यु के रूपों को पार कर जाता है, उसमें यह आशंका रहती है कि वह मृत्यु के रूपों को ही पार करता है, मृत्यु को पार नहीं करता। स्वप्न में देह और इंद्रियों से व्यावृत हुए पुरुष को भी आनंद और भय आदि का दर्शन होता है। ये बात प्रत्यक्ष भी है। अतः निश्चय ही ये मृत्यु का अतिक्रमण नहीं करता। आनंद और भय आदि कर्म रूप मृत्यु के ही कार्य देखे जाते हैं। यदि ये जीव स्वभावतः मृत्यु से ही बंधा हुआ है तो इसका मोक्ष होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वभाव से किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती। यदि मृत्यु स्वभाव ना हो तभी उससे मोक्ष होना संभव होगा। जिस प्रकार ये मृत्यु आत्मा का धर्म नहीं है, वह दिखाने के लिए अब आगे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। इस प्रकार जनक द्वारा प्रश्न किए जाने पर याज्ञवल्क्य जी उससे दिखाने की इच्छा से प्रवृत्त हुए।